नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया जी मेरी तरफ से। चुम्मी। हाय हाय, चुम्मी वाली वैसे ही वीडियो लीक हो गई। ओयो रब्बा, तौबा तौबा तौबा। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मुझे ना एक कमेंट आया हुआ है, नशीद जवेद, नशीद जवेद, नहीद लिख देती हूँ आपने न, नशीद क्यों लिखा है? ये किस तरह का नाम है? लेकिन खैर, उन्होंने पता मुझे क्या कहा है, उन्होंने सिस्टर ने मुझे कहा है, नौशीन सिस्टर, अरशाद नहीं होता, इरशाद इरशाद होता है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। तो ये जो है एक शेर मैंने पढ़ा था, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा था, कैसी बात है। खैर, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, असल में लहजे का भी है ना मेरी जान फ़र्क। हमारा ज़रा देहाती लहजा है, तो अरशाद अरशाद ही निकलता है। मेरे चाचू का नाम है वैसे तो। तो खैर, इरशाद, हाँ ऐसे ही है, इरशाद ही बोलते हैं हम, हमारे मुँह से अरशाद ही निकलता है। हाय और रब्बा, मैं की करा। हाय जो आप लोग कह दिए नशीन, अपी आप भी ना, मैं नहीं। अच्छा, मेरी सिस्टर कह रही हैं कि यार एक चीज़ और मिस हो गई। वो क्या? वो कह रही हैं कि एक चीज़ और करते हैं, साजिद की हुक्का और थोड़ी साजिद की हुक्का और धोती पहनकर बैठना चाहिए था, और कौसर हाथ वाला पक्खा झलती रहती और सितारा खाना पकाती। नेक्स्ट ऐसा करें। अम्मा ने वैसे बनाया तो है पंखा अगले दिन, तो गत्ते वाला जो पंखा बनाया, कितना मजेदार बनाया हुआ था। साजिद साहब धोती पहन के बैठेंगे, हुक्का पियेंगे और कौसर जो पक्का जलेगी और सितारा रोटियां पका के देंगे। वैसे ये कंटेंट बनेगा अच्छा ज़बरदस्त ड्रामाई तरीके से, अगर बनाना चाहे तो, है ना? तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ये वाला होगा। वैसे ये इन्होंने मशवरा दिया है, तो खैर, अगर ये कैसा रहेगा कि सितारा पक्का जल रही है और कौसर के मैं रोटी पका के देती हूँ? नहीं होने, फिर डंडा भी चुक चुक के दिखाना सी साजिद को। चलो इधर आओ, उधर क्यों बैठा है, इधर आओ, आना ही या फिर मैं कुटा दे लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे जनाब बाबा के ब्लॉग के हवाले से। बाबा का जनाब ब्लॉग आया है और उसके ऊपर बड़ी सीरियस उन्होंने बातें की हैं। पहले तो उन्होंने पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, पहले तो लिखा हुआ था स्पेशल रिएक्शन, फिर उसके बाद लिखा कि बाबा ने कहा कि मैं ना दुआएं कर रहा हूँ और हर हाल में मुझे लगता है कि मेरी दुआ कबूल होगी, और दुआएं कबूल होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दुआ कबूल होगी बहुत जल्द। मेरे हक़ में ही दुआ मैंने की है और वो ज़रूर कबूल होगी। मेरी बीवी मुझे मिलेगी, एक साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, और क्या। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं दुआएं जो कर रहा हूँ, मेरी वो दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और मेरे ही हक़ में कबूल होंगी। बीवी मुझे ही मिलेगी, वो मेरे ही हक़ में आएगी और मुझे ही मिलेगी। मैं कहती हूँ बीवी आपके कदमों में ही होती है। आप एक आवाज़ लगाते थे, कैसे दौड़ती हुई आती थी, याद है ना? वो जब पिछली दफ़ा दौड़ के आई थी, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, जब वो पासपोर्ट पे फिर जूस गिरा के वापस नहीं भेजा था आपने, उससे उसका दिल खट्टा हुआ है, मुझे जो लग रहा है। फिर उसका मोबाइल अगर ख़राब हुआ वो ना बनवा के देना, फिर कॉल करती है तो स्पीकर ऑन कर। कोई माँ बेटियाँ हाल हवाल 100 हाल हवाल होते हैं, राज़ो नियाज होते हैं माँ बेटियों की, तो वो भी आप जो है उस पर भी वो कर्फ्यू लगा के बैठे थे एक किस्म से, ठीक है ना? वो की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने की, आपकी वजह से हम लोगों ने सुनी थी, आपके ही मोबाइल से जो लीक हुई थी। तो इससे ना आपकी बीवी का दिल ख़राब हुआ है, आपने खुद किया है। मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत, उसे आज़ाद कर देना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए।
ताकि वो आपके ही इर्द गिर्द रहे, आपके भी पास रहे। जब आप दबोचेंगे ना, फिर उसे आज़ाद होने का ख्वाहिश बढ़ेगी। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, फिर उसका आज़ाद होने का दिल करेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही जो है कैद करके ज़्यादा ही दबोच रहे हैं, समझ आई ना। तो आपने ना उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे उनका दिल भी हुआ है ख़राब। अच्छा, फिर भी शायद वो चलाती रहती। अक्सर होते हैं ना, लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो मज़ीद करती। लेकिन जब उन्होंने घर की बात की और आपने जो है उनकी जेठानी को गालियाँ दी और उनको गालियाँ दी, बुरा भला कहा, रिएक्शनों में भी बोला, बददुआएँ दी, गालियाँ दी, रिश्ते ख़राब किए अपने। फिर खैर बाद में आप लोगों की सुलह भी हो गई। वो आपको पता नहीं चोट लगी थी, आपके भाई को लगी थी, फिर आप लोगों की सुलह हो गई थी, है ना। तो खैर इस तरह से खैर कहता है कि कहता है कि बीवी का नाम लेना मेरा हक है। मैं किसी फ्रेंड का नाम तो नहीं ले रहा ना, बीवी का नाम ले रहा हूँ। और कोई मुझे जो है तंज ना करे कि ओहो ये बीवी का नाम लेता है। ले, हमें क्या है, हम आपको रोक सकते हैं? हम तो नहीं रोक सकते। कौन कहता है कि आप नाम ना लें? लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप बदनाम ना करें, आप उनको टीस ना किया करें। आप उनको बातों बातों में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जिससे उनको तकलीफ़ होती है। अच्छा, उनको तो होती है, लेकिन जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है कि यार इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ये अंदाज़ नहीं रखना चाहिए था। 100 आप लोगों की बातें आप लोग फ़ोन पे ही रखें, लेकिन आप लोग फ़ोन पे जो बात करते थे वो भी आप यूट्यूब पे आके रख रहे हैं। तो उन्होंने और ज़्यादा उनका दिल ख़राब आपने किया और खट्टा किया उसका दिल। अगर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने आपकी सुन ही ली थी, बीना के थ्रू आपने कॉल की, आपने बताया, अगर नहीं वो उन्होंने बताया, चाचा अनवर ने बताया कि अगर उन्होंने हेलो हाय कर ही ली थी आपके बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद, तो फिर आपको जो है यूट्यूब पे ऐलान नहीं करना चाहिए था। भाई मेरी मुट्ठी में आ गई मेरी बीवी, मेरी तो भाई बात हो गई है, मैं आ रहा हूँ, देखना तो सही, लोग शीशा तकते फिरेंगे, आईना देखते फिरेंगे, मैं वहीं से मज़ीद आपकी बात ख़राब हुई। अब इसमें ऑडियंस का है कसूर है, बताएं ज़रा, या किसी का कसूर है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद मौका देते हैं लोगों को बोलने का, वरना लोग ना बोलें। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि तंजिया तौर पे कहते हैं कि ये नाम ना ले बीवी का। बाकी कहता है कि मेरी दुआ कबूल होगी। और फिर से वही कैमरा बाबा बंद करना भूल गए। फिर ये में रखा हुआ था, पता नहीं हाथ में रखा हुआ था, गुड़च 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 चल रहा था कैमरा, घूम फिर रहे थे, चल रहे थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद घूमने फिरने के बाद फिर दोबारा से वही जो है दिखा रहे थे इधर उधर की वीडियो। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे जो है ये पुराना ओल्ड व्लॉग टाइप लग रहा था। खैर कहता है कि मैं किसी को बददुआएं तो नहीं देता हूँ, आपको पता नहीं मसला क्या है, मेरी दुआ सबके लिए वैसे तो होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ना दिया करो। किसने क्या ना दिया करो? आप दिया करें, दिल खोल के दिया करें, ज़ोर ज़ोर से दिया अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबा जी ने फिर वीडियो डाली है और फिर से जो है रिएक्शन दिया है उन्होंने, और कहा है कि बीवी के हक में बात की नहीं, ऐज तना का वो नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं कहते बीवी के हक में बात की, कौन सी बात की है? आए जी आपको बताते हैं। कहते हैं कि बीवी के हक में बात और रिएक्शन। फिर उसके बाद बाबा गुलाम का जो है रिएक्शन जो था वो कहता है कि कुछ दिन से मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ दिन से मेरी तबीयत, इनकी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, ये बात सीरियस है। अच्छा, तबीयत तो पहले भी ठीक नहीं थी, पता नहीं खुद ही पंगे लेते हैं। अच्छा, कहते हैं तबीयत मेरी सही नहीं है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे पहले ज़्यादातर बाहरी व्लॉग बनाते थे, अब खिड़की के पास खड़े होकर बना रहे होते हैं। और जनाब इनको टक्कर लगी थी, शायद ज़्यादा ही लग गई थी, उसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे। उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि बेड से कैसे मैं टकरा गया और क्या क्या हुआ। कहते हैं मस्जिद तो जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, क्या पता मेरे लिए क्या होगा। मायूसी वाली कुछ बातें कर रहे थे, उदास थे काफ़ी सारे। फिर कहते हैं मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कभी 400, कभी 500, कभी 50 और कभी 40, इस तरह से हो रहा है। और मैं सही नहीं चल रहा है, मेरे साथ सही नहीं चल रहा, टेंशन और बीमारी नहीं छोड़ रही। ये दिन जो है आ गए हैं, लेकिन ये जो दिन हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह।
हलते चलते अल्लाह मुझे ले जाएगा। ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज न करे और हमें ईमान की सलामती के साथ मौत आए। ये हम हर मुसलमान, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि हमें कोई भी जो है ना वो अल्लाह ना करे कि बिस्तरों में पेशाब करें या पानी पीने से कासिर हो जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान एक वक्त ऐसा आ जाता है ना कपड़े बदल सकता है, बोझ ही होता है एक किस्म से। 2 दिन 4 दिन तो बच्चे आपका ख्याल रख लेते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना लोग फिर देखते हैं तो फिर कहते हैं कि यार हम पे मोहताजी ना आए कि हम किसी के ऊपर बोझ बने पड़े रहें। खुद इंसान चला जाता है वॉशरूम, वापस भी आ गया, कपड़े भी पहन लिया, खुद ही खाना उठा के खा लिया, यहाँ तक हो। लेकिन आगे की जो मोहताजी है ना वो बड़ी ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं बस जो जीना था जी लिया। सुने ये अब कह रहे हैं, जो जीना था जी लिया मैंने, अब दिल में जो है और कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छे टाइम भी देखे हैं, बुरे टाइम भी देखे हैं, सुख देखा, दुख देखा। सुख और दुख दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये दोनों बहन भाई एक किस्म से होते हैं और ये हमारे मतलब हर इंसान को मिलते ही मिलते हैं। हमें इन चीज़ों के लिए वैसे तैयार भी रहना चाहिए, ये याद रखें। बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको समझाएं, उनको ये चीज़ें भी समझाया करें हम लोग कि भाई दुख और सुख भी आएंगे। आप लोगों आप जिनसे बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, एतबार करेंगे, वहाँ से ही धोखे भी मिलेंगे। आपने कैसे चलना है, मजबूत रहना है। आपने किसी की वजह से अपने आप को दुखी करके नहीं पड़े रहना, आपने आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, वहीं पे स्टिल नहीं हो जाना, किसी को रोग नहीं बना लेना ज़िंदगी में। ये हमने चीज़ें सिखानी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये वैसे काम बड़े करती हैं। ये चीज़ें हमने सीखनी है कि दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, धोखे भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। घबराना नहीं है, चलते रहना है, अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारनी है। खैर यहाँ पे ये कह रहे थे कि बाकी मेरा किसी से गिला नहीं है, मैं किसी को गाली नहीं देता, आखिरी लम्हा है, मेरी मौत का सबब कोई ना बने। मैं कहता हूँ कि मेरी मौत का सबब ना बनो आप लोग। वैसे भी दुखों से भर चुका हूँ मैं। ज़िंदगी जैसे सहारा देती है ना इंसान को जीने का, वैसे ही मौत का भी सबब होता है। जैसे कोई किसी चीज़ से टकरा गया, कोई देखें बाबा जी, अब आप बेड के साथ टकरा गए हैं तो इसमें रिएक्शन वालों का तो कसूर नहीं है ना। सच बताएं आप मुझे, आप कह रहे हैं ना कि मेरी मौत का सबब आप लोग बनोगे, तो आप बेड की वजह से टकराए, आप ज़्यादा बाहर जाके व्लॉग नहीं बना पा रहे, तो अब ये सबब बेड का बनाना हमारा थोड़ी बना, अब हमारी बात। लेकिन हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे ना बाबा जी, ऐसी बातें तो ना करो। खैर कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी जीने का एक सहारा होता है ना, वैसे ही मौत का भी एक सबब बनता है। कोई ना कोई किसी न किसी वजह से इस दुनिया से जाता है कि भाई फलां को ये हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। ये हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं ना, भाई वो ठीक तो था लेकिन ऐसा हुआ तो ऐसे इसलिए चला गया। ठीक है, बहाना बनता है। किसी को दिल का आर्जा, किसी को शुगर, तो किसी को ब्लड, तो किसी को क्या, तो किसी को क्या, बहुत सारी मसले होते हैं। खैर कहते हैं मेरी सब मौत का सबब आप बनेंगे। आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि मेरे पे दें रिएक्शन दें, लेकिन आदाब के दायरे में। 6 दफ़ा हम सबको करना चाहिए आदाब, 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 आदाब। बाबा जी आदाब, बाबा जी आदाब, आदाब ही आदाब। अच्छा, उसके बाद अदब के दायरे में दे के रहें। मेरे पे खुदारा बात ना करें, समझे मेरी बात को। मैंने कहा कि आप दे रिएक्शन, लेकिन आदाब के दायरे में। बाबा जी आदाब किसको कहते हैं? आपको तो खुद आदाब नहीं आता। आप अगले दिन कह रहे थे देखें जी मैं आज अदब के दायरे में रह के रिएक्शन दूंगा, फिर कहते कुत्ते भौंकते हैं। ये भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते, फिर कहते ओह मैंने ये क्या बोला, सॉरी मैं जज्बात में आ गया था। तो बाबा जी ने ये बात जो है अपने मुंह से फिर कबूल ही किया, वो जज्बात में आ गए थे। खैर कोई भी कुछ नहीं कह रहा होता, आप खुद ही अपने आप को आके खुद ही बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि मैंने आपका कुछ देना तो नहीं है। नहीं नहीं, हमारा क्यों देंगे, आप अपनी बीवी को दें, जिनका जो हक है दें, लेकिन वो आप देना नहीं चाहते।
आपके बच्चों का है, बेटियां को अभी तक दिया नहीं है, बेटों को दिया हुआ है। जदाद और क्या। धोखा धोखा धोखा। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं, मेरे दिन पूरे हुए हो चुके हैं, ऐसे मुझे फील होता है, मुझे ऐसे लगता है। ये जो है इस तरह से मुसलसल पूरी वीडियो में तकरीबन यही बातें की हैं। अब नीचे लोग कह रहे थे कि भाई हमें तो सिंपति लग रही है कि ये जो है बाबा इमोशनल ड्रामा कर रहा है। फयाज नाम से आईडी है, वो कहती हैं। किसी ने कहा बाबा जी आप ऐसे नहीं जाने वाले, 100 लोगों को तो कम से कम रुखसत करके फिर ही रहे। देखो बदतमीज ऐसे नहीं कहते। अच्छा, इशरत यार आंटी कहती हैं इशरत यार आंटी कहती हैं इमोशनल ड्रामा, शेम शेम शेम। असगर सलमा बोला नहीं जा रहा फिर भी इतना बोल गए विधि विधि कह रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एम्ब्रॉयडरी कह रही है ड्रामा। फिर उसके बाद जो है बेयाज ईशान वो कह रही है बाबा तुमने माँ जी का हक खाया हुआ है, हलाल कमाई का उसका घर था, आपने उनको नाम नहीं कर रहे, जो कि उसका हक मेहर भी है वो भी नहीं दिया आपने। अच्छा, उस बात को बाबा जी खुद ही गोल कर जाते हैं। जब भी उन्होंने बात की है हमेशा उसे गोल ही किया है। आज भी एक जगह गोल किया, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे कर गए हैं, बड़े तरीके से। अच्छा, फिर हुमा वरासत कहते हैं एक तो बड़ा मसला हो गया है सितारा के ख़ानदान में, अब जो भी इस दुनिया से जाएगा उसका सारा इल्ज़ाम सितारा या उसकी माँ पर डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे घट नहीं है कोई, ये ऐसा हो भी सकता है, ये ऐसा कर भी सकते हैं, यकीन माने ये हकीकत है। कुछ भी होगा ना, देखा इनकी वजह से भाई अगले बंदे का वैसे ही टाइम आ जाता है तो वो भी उन्हीं पे ही किसी न किसी पे डाल दिया जाएगा। कहती है कि उन पे ही मांग पे या उन पे ही लगा दिया जाएगा। अल्लाह बर्बाद करे। कहती हैं ऐसे लोगों को ना खुद सुकून से रहते हैं ना किसी दूसरे को रहने देते हैं। बाबा की अब पूरी कोशिश है सितारा या आंटी उसको इस्लामाबाद बुला ले। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं आना उन्होंने, अब जब कफील ही नहीं मिल रहा। अब कफील को तो नहीं रोका ना सितारा ने या अम्मा ने उन्होंने तो नहीं कहा कफील साहब आप इनको ना मिलिए अच्छा जी, असमत सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि बाबा जी आपको कौन सी परेशानी है और कौन सी गुर्बत है, आप अपने बच्चों के साथ खुश रहें, हर वक्त गिले शिकवे ना किया करें। यही बात तो हम करते आए हैं, समझाते आए हैं कि बाबा जी आप क्यों गिले शिकवे करते रहते हैं हर वेले। अपनी ज़िंदगी से जो है इस तरह से मायूसी अच्छी नहीं होती। इंसान है, हमारे वक्त आ जाने हैं, जब भी आने हैं, जाना ही है। तो हमें हमारे ना मामलात दुरुस्त करने चाहिए, हमारे मामलात हमें सही करके इस दुनिया से जाना चाहिए। जब हमने जाना ही खाली आता है, ये आपके भी अल्फाज हैं और ये है भी हकीकत, सबको पता है। जब हमने जाना ही खाली हाथ है तो हम बेवकूफ़ हैं, हम दूसरों के साथ पंगे लिए बैठे। खुश करो, बिस्मिल्लाह। मैंने तो ये देखा है कि जो लोगों में बांट के खाता है ना वो बड़ा सुखी रहता है, सुकून से रहता है। आपने तो खुद अपने लिए जो है गड्ढे खोद लिए। आपने दूसरे बंदे को बेसुकून करने के लिए अपने आप को बेसुकून कर दिया। सुकून नहीं आया आपको। देखो, घर आपने उसे नहीं दिया, बेसुकून आप है। वो सुकून से सोती है, अपने घर में रह रही है मज़े से। उसे पता है 4 दिन ज़िंदगी है, 10 दिन है, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है गुजर रही है, गुजर जानी है। फिक्र फाका तो उस टाइम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ, उनके मुस्तकबिल, उनके खाने पीने, उनके लिए छत की टेंशन होती है। आप लोगों को काहे की टेंशन है भैया? अभी भी आप जो है ये हरकत कर रहे हैं। बाकी अगर औरतें हैं बैठी हैं, उसने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे घर दे दिया, मैंने तो लोगों के घर काम भी नहीं किया, फिर भी मुझे मेरा हक मेहर मिल गया, बना बनाया घर मिल गया, वो भी किराए पे लगा हुआ, उसका किराया भी मैं रखती हूँ। तो दूसरी औरत भी कहेगी कि यार हक मेहर तो मेरा भी है, मुझे भी नहीं मिला। अच्छा, एक सिस्टर पूछ रही थी कि यार ये कब तक दे देना चाहिए? जब बीवी मांगे दे दो। एक होता है कि जो उसी टाइम वाजिबुल अदा करना होता है, सुहाग रात होती है या जब निकाह होता है। वैसे निकाह के टाइम फ़ौरन रखा जाता है, मौलवी साहब के सामने दिया जाता है कि ये दुल्हन वालों को दे दो, ऐसे भी होता है, ठीक है। एक होता है जो लिखा हुआ होता है, वो जब बीवी मांगे दे दे। सही है मेरी बहन, ये है सूरत हाल। तो अपनी ज़िंदगी आपने खुद झंड की है,
अच्छा खासा। आप जब कहते थे फौरन वो लोग मजबूरी में ही सही, बिल्कुल उनका दिल नहीं भी कर रहा होता था ना आपके पास आने को, वो फौरन आ जाती थी, टिकटें वगैरह उनकी भर दी जाती थी, जाओ जी आप हो आओ। आपने तो खुद अपने रास्ते बंद किए। अभी भी आप जैसे कह रहे हैं मेरी तबीयत सही नहीं है, वो आप बेशक उम्रा के लिए ही वीज़ा लगवाएं, वो आ सकती हैं, मिल सकती हैं, लेकिन आपने उनके लिए रास्ते खुद बंद किए हैं, मुसलसल बोल 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 के दिल ख़राब कर दिया। इसलिए अच्छा कहते हैं कि मैं अब खड़ा नहीं हो सकता। सुनिए जय, कहते हैं कि मुझे अब ऐसा फील होता है कि मेरे दिन कम हो चुके हैं, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मैं अब खड़ा नहीं हो सकता हूँ। दिल वाला मसला बिगड़ गया है और ब्लड का भी है मसला, शुगर भी है। अब मुझे पता नहीं चलता कि क्या बोलना है क्या नहीं। बाकी मुझे आदाब के दायरे से बोलो। वो कहते हैं कि भाई मेरे दिन आखिरी हैं, मुझे लगता है आपके आखिरी दिन है भाई, आप फिर रेस्ट करें, सुकून करें, ना आए, ना बोलें, कुछ ना बोलें, खामोश हो जाए। क्या पता आप कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाएं, आपकी बीवी का दिल नरम हो जाए आपके लिए, लेकिन आप सख्ती करते हैं उन बोल के, सख्त अल्फाज बोल के। कहते हैं कि मेरा वैसे व्लॉग तो सारे देखते हैं, मेरी बीवी भी देखती है और मेरे प्यारे भी देखते हैं। प्यारे प्यारे कौन प्यारे? प्यारे प्यारे से अंडे, नेटवर्क सलमा एंड आशा अरबी असगर कौन? खैर कहते हैं कि मेरे प्यारे भी देखते हैं, मेरी बीवी भी देखती है। रात को मुझे नींद नहीं आती, ये मैसेज दे रहे हैं किस्म से। कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, पैरों में भी जो है पैर भी सुन्न हो जाते हैं और बेड से भी गिर गया था, हाथ सुन्न हो गए थे। रात को मैंने फिर उस टाइम उठ तो मैं गया था, लेकिन मैंने मोन को बुलाया, मुस्तफ़ा को, असगर को, उनको बुलाया और फिर जो है मैं बेल्ट वगैरह भी लेके आया था, वो भी बांधी, उन्होंने भी मरहम पट्टी की थी, लेकिन मुझे फिर भी जो है आराम नहीं है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए उसे पकड़ के लाए। अच्छा जी, ये अपनी जो है हालत बता रहे हैं। ये काफ़ी दिन पहले ही इन्हें चोट लगी थी, काफ़ी दिन पहले, जब अम्मा ने आके नहीं बताया था कि जितना भी तुम्हारे अंदर है ना जहर, वो निकाल दो, बोलो आप, मेरी मेहंदी को ट्रोल करो, मेरी उम्र को लेके। मैंने कब कहा कि मैं बच्ची हूँ, मैं लड़की हूँ? मैंने तो नहीं कहा। आपने मुझे बोलना है, बोलते रहें, मैं नहीं कुछ कहूँगी। मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं कहूँगी। जो भी अंदर जहर और भी रखा हुआ है वो भी निकाल लो। ये उन दिनों की बात है बाबा, उस टाइम उन दिनों गिरे थे, इन्होंने आके बताया था। तो उस टाइम से अभी तक इनको तकलीफ़ है। ज़ाहिर बात है, बुढ़ापे में जो है अब बंदा स्लिप हो जाए या गिर जाए तो फिर ये चोट देर तक रहती है, देर तक तकलीफ़ रहती है, हड्डियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। जवानी में तो बड़ी बड़ी चोटें इंसान भूल भाल जाता है और फिर खड़ा हो जाता है, फिर वही जिम्मेदारियाँ, काम, ये काम ही हमें ले डूबते हैं, सुकून ही बर्बाद हो जाता है। क्या करें यार, सुकून कमाने के लिए सुकून ही बर्बाद करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। खैर कहते हैं कि अब आखिरी वक्त आ गया है, आराम नहीं है, तकलीफ़ में हूँ मैं। अब मोहताजी ना मिले तो अच्छा ही है, और मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे जो हैं बच्चे जो हैं, अरबी हो गया, असगर हो गया, आयशा, नजमा, सब खुश रहें, बीवी भी सारे खुश रहें। दिल में हसरत रहेगी, सुने, दिल में हसरत रहेगी कि मेरा जुर्म नहीं था, लेकिन बोल चाल ख़त्म कर दी, नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ज़्यादा टेंशन होती है, झगड़े तो सबके होते हैं मियाँ बीवी के, शायद मेरी मुलाकात अब हो कि ना हो, दिल में परेशानी होगी कि मैंने जो गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हकूक़ुल इबाद का पता है आपको? पता होना चाहिए। आप लोग बड़ी नेक जगह पे बैठे हैं, आप लोग तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो होती हैं, अमल करने वाली, ज़िंदगी के असूल, जीने के असूल पता होना चाहिए आप लोगों को, तो ज़्यादा पता होना चाहिए। हम तो भटके हुए लोग हैं, हम तो भटके हुए लोग हैं ना, हमें शायद इन चीज़ों का ना पता हो, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। हकूक़ुल इबाद का पता है, हकूक़ का पता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, पहले मेरे उस बंदे को राज़ी कर
جس کو تم نے ناراض کیا، جس کے اوپر تم نے تہمت لگائی، جس کے اوپر تم نے الزام لگایا، جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں تم نے وہ ذمہ داریاں پوری اگر نہیں کی تو اس سے معافی مانگو۔ اگر میرے بندے نے معاف کر دیا تو میں معاف کروں گا، اگر میرے بندے نے تمہیں کچھ نہیں کہا اس کے بدلے میں جو تم نے اس کے ساتھ کیا، اور اس نے معاملہ اگر میرے پہ چھوڑ دیا، مطلب اللہ پہ چھوڑ دیا، تو پھر سوچو اللہ کا فیصلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دعا کرو کہ کوئی شکایت ہماری نہ جا کے لگائے رب کو، دعا کرو، ہمیشہ یہی دعا کیا کرو۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے معاملات درست رکھا کریں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے جو میں بتا رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو، یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، ٹھیک رکھنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ صحیح رہیں گے تو رب بھی نرمی ہمارے لیے دکھائے گا، کرے گا۔ آپ جب معاملات ہی درست نہیں رکھتے تو پھر اللہ کو تو ناراض کر بیٹھتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں حسرت رہے گی، میرا جرم نہیں تھا، نہیں تھا۔ آپ نے سیدھے سیدھے واضح لفظوں میں کہا میں نہیں دیتا، تمہارے نام ہی نہیں کر کے دیتا۔ اماں اگر چاہیں وہ لے تو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے پھر رب پہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ اب آپ جانے، اللہ جانے، آپ سے تو مانگا نا، آپ نے تو نہ دیا، صحیح ہے نا۔ الٹا اس کی انسلٹ ہوئی ہے، آپ کے بچوں کے تھرو سے ان کی انسلٹ ہوئی ہے، آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں ان کی ایک ایک، میں کہتی ہوں میں یہاں پہ اللہ معاف کرے ہیٹروں والی یہاں پہ زبان کھول کے بیٹھ جاؤں نا، جس طرح سے جو لوگ ہیٹ کرتے ہیں اس طرح سے میں بیٹھ جاؤں نا، یقین مانے آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر یہاں پہ میں بیٹھ جاؤں، میں کھل کے میں جو ہے بیٹھ جاؤں اور بات کروں، میں بہت دبے لفظوں میں بات کرتی ہوں۔ جو آپ نے ریئیکشن دیے نا وہ ناقابل برداشت تھے، میں کھل کے نہیں بات کرتی۔ آپ نے اس عورت کے پورے کریکٹر کو نا بہت خراب کیا، کھل کے۔ کسی ویڈیو میں آپ اسے کیا بول رہے ہیں، کسی ویڈیو میں کیا، کسی ویڈیو میں کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ بات کر کے میں بھول جاتا ہوں۔ جب یہ والی ہمیں عادت ہو جائے نا، پھر ہمیں بات مختصر کرنی چاہیے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ یار میں بات کرتے ہوئے بھول رہا ہوں تو میں کچھ غلط نہ بول جاؤں، تو پھر ہمیں بات کا سلسلہ مختصر کرنا چاہیے تھوڑا۔ تو یہاں پہ آپ نے سارے عادات کے دائرے جو ہیں چکنا چور کیے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں اگر کھل کے بول پڑتی نا، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ یہاں پہ میس پھیل جانا تھا۔ نہیں بولتے، چھوڑو یار، بزرگ لوگ ہیں، کیا کہیں ان لوگوں کو، کیا نہیں کہیں، اس طریقے سے۔ خیر یہاں پہ کہتا ہے کہ اب سنیں، ذرا غور سے سنیں۔ کہتا ہے کہ شاید میں نے گناہ کیے ہیں، میاں بیوی میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھے بلاک بھی کر رکھا ہے، بول چال بھی ختم کر دیا ہے، مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اب شاید میری ملاقات بھی نہ ہو، دل میں پریشانی ہو گئی ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور آدمیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ سیدھا بولنا چاہیے، میں بیوی سے معافی مانگتا ہوں، اس میں کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے، لیکن آدمیوں سے معافی مانگتا ہوں، صحیح ہے جی۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ میرے پہ بات اگر جو ہے کوئی شخص کرتا ہے تو بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتاوا ہو، بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ ہم نے اسے ایسی بات سخت کر دی تھی تو پھر جو ہے آپ پچھتاتے رہیں۔ مثال کے طور اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ ریئیکشن والے دائرے سے بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ہماری فیملی میں پہلے ہی اتنے مسئلے ہوئے ہیں ان ریئیکشنوں کی وجہ سے، وہ آپ لوگوں کے اپنے ریئیکشنوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کی جرات نہیں، اوقات نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں یا آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کریں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے خود ریئیکشن دیا، آپ ریئیکشن والوں کی وجہ سے نہ کہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کی اپنی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مسئلے اس لیے بڑھ گئے ہیں، مجھے بھی ہدایت ملے، آپ کو بھی ہدایت ملے۔ باقی نوشین ملتانی ہے، اس کا بھی تو ریئیکشن چینل ہے نا۔
अच्छा, ये इन्होंने इस तरीके से बोला है कि उसका भी तो रिएक्शन चैनल है ना, बाकी गाली गलौज से आप लोग दूर रहें। जैसे कि मेरा भतीजा है, उसका भतीजा है, वो भी मुझे माफ़ नहीं करता। मेरा भाई भतीजा दूसरा बाबर है, चलो वो तो दूर है, वो मुझे कुछ नहीं कहता, पर मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ता। तो ये मैनू हुण समझ नहीं आती, बाबा मेरी तारीफ कर गए या मेरी बेइज्जती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँगा, गाली गलौज ना दे, हट जाओ, मुझे बहुत परेशानी है, मैं घर पे पड़ा हूँ, कहीं नहीं जा सकता हूँ। और अरे ओ बेमुरवत, अरे ये है कहानी, किसे जाके सुनाऊं मैं अपनी कहानी। अरे ओ बेमुरवत, ये बाबा जी गुनगुनाते हुए आखिरकार खिड़की से नीचे जाते हुए नजर आए और व्लॉग एंड हो गया। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि बाबा जी की अच्छी खासी तबीयत वाकई ख़राब है, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे और हिदायत दे। और जो है बाकी हम क्या कह सकते हैं, समझाने की ही बात की है, जब भी की है, दायरे से बाहर आके नहीं बात की। हम हमेशा इनको बताया है कि देखिए, फैमिली के जो लोग होते हैं, हज़ारों लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी आपस में अनबन भी रहती है, मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते बाहर आके, बाज़ारों में आके, जिससे रुसवाई हो, जग हंसाई हो। समझ आई? अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरे को गंदा ना करें, मज़ा तब है। सही है जी। खैर नाजरीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।